सीधा ये देखना मे विद एक्सक्लेमेटरी है या नहीं। शॉर्टकट हमेशा पूरा लगता है, आधा नहीं। ऐसे मत करना कि मे से शुरू हो रहा है, हाँ सही है ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी से खत्म हो रहा है, हाँ सही है। दोनों एक साथ होने चाहिए, ना कि मे से आधा शुरू हो गया पीछे देखा ही नहीं, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी देख लिया आगे मे देखा ही नहीं। दोनों एक साथ सेंटेंस में होने चाहिए, एक शुरू में एक लास्ट में। 100% वो वाक्य ऑप्टेटिव होगा, कोई अपवाद नहीं है। निश्चित तौर पे अगर ऐसा लिखा है तो निश्चित तौर पे वो सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव। जैसे कि वाक्य आप सुनते हो, मे यू गेट सक्सेस, सुना है? मे गॉड ब्लेस यू तो सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग पक्का सुना होगा। ये सब क्या है, ऑप्टेटिव है। मे से शुरू हो रहे हैं और एक्सक्लेमेटरी पे खत्म हो रहा है। या फिर इसके अंदर इच्छाओं की भी टाइप होती है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूं, ये मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया। कॉन्सेप्ट कहता है विश दिखाए, डिजायर दिखाए, प्रेयर दिखाए, कर्स दिखाए या विल दिखाए, तो सेंटेंस होगा कौन सा, ऑप्टेटिव। विश उन इच्छाओं को कहते हैं जो हमारी होती हैं पर दूसरों के लिए। विश उन इच्छाओं को कहते हैं जो हमारी होती हैं पर दूसरों के लिए। जैसे इस पोडियम पे खड़े हर टीचर की इच्छा है आप नौकरी लगो। क्या इच्छा है, आप नौकरी लगो। वो खुद नहीं, कौन नौकरी लगे, आप। इच्छा उसकी खुद की है, नौकरी किसकी चाहता है, आपकी। जैसे आपकी माँ बाप की इच्छा है आप सफल हो। आपके पेरेंट्स जब भी दुआएं मांगते होंगे किसके लिए मांगते होंगे, तुम्हारे लिए। वो विश है। मांग रहा है पेरेंट पर किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। मांग रहा है टीचर पर किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। तो उस सेंस में आता है बेटा क्या, विश। मेरी इच्छा तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए विश हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटे के लिए ही कर सकता है, छोटा बड़े के लिए अगर कुछ चाह रहा है तो वो भी विश है। आपने अगर ग्रीटिंग कार्ड्स देखे हो तो उसपे हमेशा बेस्ट विशेस लिखा होता है। क्यों, कार्ड मैं खरीद रही हूं पर अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए। तो इसलिए उसपे क्या है, हमेशा बेस्ट विशेस। तो विश हुई ऐसी इच्छा जो मेरी है पर किसी और के लिए। सेकंड पे लिखा है डिजायर, मेरी इच्छा मेरे लिए। मेरी इच्छा मेरे लिए। मुझे प्यास लगी मैंने पानी पिया, डिजायर है। मुझे प्यास लगी मैंने पानी पिया, इच्छा हुई, इच्छा संतुष्ट, इसे कहते हैं डिजायर। छोटी छोटी इच्छाएं जो आसानी से पूरी हो जाएं, छोटी छोटी इच्छाएं जो आसानी से पूरी हो जाएं, वो डिजायर्स होती हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं जिनके लिए घिसना पड़े उन्हें विल कहते हैं। विल, मेरी इच्छा मेरे लिए पर इतनी बड़ी कि घिसना पड़े। जैसे आपकी इच्छा आपके लिए नौकरी, पर इतनी बड़ी है कि रोज कई घंटे हम जैसे टीचर से पकना पड़ता है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए कई चीजें त्यागनी पड़ती हैं, इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए। नापसंद वाली चीजें भी पसंद करनी पड़ती हैं इन एक इच्छा को पूरी करने के लिए। और ये एक इच्छा अगर आपकी पूरी हो गई तो जीवन भर फिर अपनी पसंद से करोगे जो भी करोगे। तो इस वजह से आप त्याग करना भी चाहते हो, तो इसे कहते हैं विल। कोई एक ऐसी इच्छा जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अब विश हो गया, डिजायर हो गया, विल हो गया। प्रेयर क्या होती है, मेरी इच्छा जो मैं भगवान से चाहती हूं। हालांकि तुम में से कोई बहुत आस्तिक है, भगवान का भक्त है, तो उसे बुरा लग सकता है, पर यह सच है। हम प्रेयर में भी मांग रहे होते हैं भगवान से, हम अपनी इच्छाएं रख रहे होते हैं। कभी भी हम जाके ये नहीं कहते और भगवान ठीक ठाक, बस हालचाल पूछने आया था, जा रहा हूं ना, अब आया हूं तो 2 बात मांग के जाऊंगा। हम ये करते हैं। मंदिर जाएंगे तो भी, किसी मूर्ति के आगे खड़े हैं तो भी हाथ जोड़ते ही शुरू हो जाएंगे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ये गलत ना हो, मेरे परिवार का ये हो जाए, फलान हो जाए, डिकान, जो भी आपकी वो पूरी डिक्शनरी है ना, जो भी मांगते हो अपना इमेजिन कर लो, वो सब प्रेयर है। तो प्रेयर में भी तुम्हारी इच्छाएं होती हैं, बस वो इच्छाएं हैं जो तुम्हें लग रहा है ना माँ बाप पूरी कर सकते हैं, ना टीचर, ना मैं खुद, तो आखिरी सहारा कौन, परमात्मा, वो पूरी करेगा। तो हम ऐसी इच्छाओं को लेके पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में, उन इच्छाओं को कहते हैं प्रेयर। कर्स होती है मेरी इच्छा किसी और के लिए पर बुरी। विश और कर्स हरियाणा में एंटोनिम्स में आया था। विश लिखा हुआ था, उसका अपोजिट चुनना था, तो आंसर क्या था, कर्स था। क्योंकि विश है मेरी इच्छा तुम्हारे लिए अच्छी और कर्स है मेरी इच्छा तुम्हारे लिए बुरी। समझ में आए? हमारी इच्छा किसी और के लिए जब अच्छी हो तो विश होती है, हमारी इच्छा किसी और के लिए जब बुरी हो तो कर्स होती है। तो कर्स में भी दूसरे के लिए इच्छा, विश में भी दूसरे के लिए इच्छा, पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हिंदी में कहते हो बद्दुआ, सुना है?
अभिशाप, श्राप, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्स कहते हैं। समझ गए हम? पांचों में से कोई भी इच्छा है, सेंटेंस पक्का ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मे से शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी पे खत्म। क्या हम समझ जाएंगे सारे? अगर मैंने सेंटेंस लिखा मे आई हेल्प यू, बताओ ऑप्टेटिव है? कौन सा है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। कल सिखा के गई थी ना, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तो ये आपका कभी भी ऑप्टेटिव नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ क्या है? इंटेरोगेटिव। मैंने बहुत से बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्टेटिव चुनते देखा है। मेरी तो एक क्लास में एक बच्चे से पूरी बहस भी होगी, वो अड़ा हुआ है कि मैम ये तो पक्का ऑप्टेटिव है, क्योंकि वो सॉलिड तरीके से अपने मीनिंग को उसमें घुसेड़ना चाहता था कि अंदर आने की इच्छा तो है। आपने ही तो कहा था इच्छा मतलब ऑप्टेटिव, और मैं आई कम इन में भी तो इच्छा तो है। इच्छा नहीं है, परमिशन है। इच्छा होती ना तो पूछना नहीं पड़ता, अंदर आ चुके होते। पूछना पड़ रहा है यानी अनुमति लेनी पड़ रही है, सामने वाला हाँ या ना करेगा तो आ सकते हो। इच्छा होती तो घुस के बैठे होते। समझ गए हम बात को? तो ये इंटेरोगेटिव है, ये ऑप्टेटिव नहीं है। समझे हम? पक्का समझे? अगर मैं कहती हूं मे यू गेट सक्सेस सून, पक्का ऑप्टेटिव है। मैंने मे भी लिखा है, मैंने एक्सक्लेमेटरी में भी लिखा है, और मुझे साथ में समझ में भी आ रहा है कि इच्छा दिखाई जा रही है। तो ऑप्टेटिव को हम मान लेते हैं डन, और अगली टाइप ले लेते हैं कौन सी भाई? एक्सक्लेमेटरी। पढ़ना एक बार क्या? एक्सक्लेमेटरी। हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। हिंदी की क्लास लगती है ना तुम लोग की? कितने बजे लगती है? 12 से 12:45 से 1:30। कितने बच्चे होते हैं उसमें? हाथ उठाओ जो रोज होते हैं उस क्लास में। यानी आप में से भी कुछ भाग जाते हैं आखिरी क्लास तक। दो ही भ्रम में जाते होंगे। पहला भ्रम, मुझे हिंदी आती है, कई बार पढ़ ली, कई बार सुन ली, यूट्यूब पे पढ़ी है, बाद में देख लूंगा। दूसरा भ्रम, बहुत देर होगी यार, पढ़ते पढ़ते जा रहा हूं, बस हिंदी ये तो है। आखिरी क्लास हिंदी की हो या मैथ की हो, मैंने बच्चे भागते ही देखे हैं। चाहे वो एडवांस मैथ की हो, मैंने तब भी भागते देखे हैं। और आधी दुनिया का एडवांस मैथ खराब होता है, और टीचर आ रहा है पढ़ाने पर बच्चा नहीं बैठ रहा, जबकि खराब किसका है? बच्चे का। टीचर को तो आता है ना? तो आपको 12 से 1:30, और मेरे ख्याल से पहले लेक्चर आपका 2:15 तक भी चलता था, तो 1:30 से 2:15 वाले में तो 1 या 2 ही रह जाते थे, क्योंकि वो कैब की होती थी। वो तो हमें वैसे ही सारी आती है, टीचर की थोड़ी ना जरूरत है, वो तो हमें 100% याद है। टीचर से तो फालतू हमें आती है, हम क्लास में क्यों बैठे? तो वहां से तो आप पक्का गायब। 2 या 3 बच्चे होते थे। रोज मेरे पास रिपोर्ट आती है, आपको पता नहीं होता होगा, आपके बैच का मार्क होता है कि इस क्लास में इतने बच्चे थे, इस क्लास में इतने बच्चे थे, इसमें इतने थे, इसमें इतने थे। ये जो सतपाल जी घूम रहे हैं ना इधर उधर, खाम खानी घूम रहे हैं, इनका काम है जबान चलाना और निगाह रखना। इन 2 ही चीज की तनख्वाह लेते हैं मेरे से। बच्चों से मीठा मीठा बोलना, कभी कभी कड़वा बोलता है, फिर मैं इसको पीटती हूँ शाम को कि भाई काम तो तेरा मीठा बोलने का है? कई बार बोल जाता है ना टेढ़ा मेढ़ा, गलत लाइन बोल देता है कई बार बच्चों को। यहाँ सड़क पे खड़े खड़े एक आधे को तो कल कमीण कह रहा था मेरे पास। मैं भले ही क्लास में रहती हूँ पूरा दिन, पर शाम को ये जो इनके ऊपर मैनेजर्स बैठे हैं ना, इनका काम है मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताना, हर व्यक्ति का बिहेवियर बताना, कितना पैसा आया, क्या नुकसान हुआ, किस टीचर ने क्लास में क्या बोला, कितना बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, बच्चों ने क्या कैसे रिएक्ट किया, सब मुझे रोज पता लगता है। और इसीलिए चीज चला पाती हूँ और इसीलिए कमी मिटा पाती हूँ। मुझे पता नहीं लगेगा तो ये तो कमीण कमीण बोलता रहेगा सबको। अब मुझे पता लग गया, मैं टोकूंगी, सीधा सीधा चलेगा कुछ दिन, 15-20 दिन, फिर टोकूंगी, फिर 20 दिन सीधा चलेगा, फिर टोकूंगी, फिर 20 दिन। तो ये चलता है भाई, कर्मचारी तो कर्मचारी ही है, तो उसको टोक टाक के सीधा करना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब भटकाओ तुम्हें नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों को आता है। देख लो सतपाल एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। तुम तो फिर भी नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हो, दे भी दो गाली, क्या हो गया, कोई बात नहीं। वो भाई साहब अंकल जी नहीं रुक रहे हैं, है ना? तुम्हारी फोटो नहीं खींच रहा, डरो मत। जैसे उसका कैमरा ऑन होता है सड़ी शक्ल बना लेते हैं, हम नहीं मुस्कुराएंगे, हम इंग्लिश की क्लास में बैठे हैं। आ जाओ।
एक्सक्लेमेटरी, विस्मय आदि बोधक। इसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, आवाज ये मेरी पीछे से बाद में लगाते हैं मुझसे लेके, तो ये सिर्फ वीडियो को कैप्चर करते हैं। तो आप बोल सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, तुम्हारा कोई आवाज नहीं जाएगी इसमें, ना मेरी जाएगी, मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, कोई भी साउंड इसमें कैप्चर नहीं होती है। जो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग्स होती है, साउंड ये बाद में लगाते हैं मुझसे लेके। आ जाओ अब एक्सक्लेमेटरी की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहा जा रहा है विस्मय, मतलब हैरानी, आदि मतलब हैरानी के अलावा भी कुछ और बोधक मतलब बताने या दिखाने वाला। तो विस्मय आदि बोधक का मतलब है ऐसे सेंटेंस जो हैरानी के अलावा भी कुछ दिखाएं। यानी सबसे पहली चीज तो इसमें क्या आएगी? हैरानी। हैरान होंगे आप, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे खुश हूं या दुखी, क्योंकि हैरानी दोनों तरह से आ सकती है, या तो वो खुशी लाएगी या वो दुख। अब आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, पूरी पास होने की संभावना थी, फिर भी फेल हो गए, हैरान तो हो ना, पर साथ में क्या आया गिफ्ट में? दुख। और एक ऐसा पेपर जिसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जय माता दी टिक दाएं बाएं उल्टे सुल्टे निशान लगा के आए हुए, वो पास हो जाए, हैरान उसमें भी हो। पर अब की बार हैरानी क्या लाई है? खुशी। तो जब भी आप जीवन में हैरान होते हैं, हैरान अकेला नहीं हुआ जाता, या तो उसके साथ अच्छी बात आएगी या उसके साथ बुरी बात आएगी। अगर हैरानी अच्छी बात लाए या बुरी बात लाए तो ही वो क्या कहलाता है? यानी इसमें 3 फीलिंग्स आती हैं, सरप्राइज, सडन हैप्पीनेस, सडन सैडनेस। एकदम से दुख, एकदम से खुशी, और ये दोनों फीलिंग किससे जुड़ी हुई हैं? हैरानी से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी आपके लिए हैरानी भरा सेंटेंस कोई आता है, आप अपने मुंह से बोलते हो, सामने वाला बोलता है, तो आपने उसमें बस ये देखना होता है कि वो खुशी की तरफ झुक रहा है या दुख की तरफ। वहीं पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका शॉर्टकट, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं वो इस साइन से खत्म होंगे और उनमें पक्का कोई ना कोई इंटरजेक्शन मिलेगी। एक बार मुंह से बोल के बताना क्या मिलेगा, फिर से बोलना क्या मिलेगा। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो पक्का उसमें क्या मिलेगा? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन ना एक्सक्लेमेटरी के सिवाय और किधर आता ही नहीं है। अगर उसने इंटरजेक्शन लगा दी तो 100% आपका सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। अब ये इंटरजेक्शन क्या होती है? इंटरजेक्शन होते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द। सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी, और हैरानी दिखाने वाले जो शब्द है ना इंग्लिश में, उन्हें इंग्लिश ने क्या कह रखा है? इंटरजेक्शन। सीधी सी भाषा में ह्यूमन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले शब्द, इंसानों की फीलिंग्स दिखाने वाले शब्द। जैसे कि आप बहुत खुश हैं, मैंने कहा बिना उम्मीद के टेस्ट आपका पास हो गया। फंक्शनली yippee भी यूज करते हैं, मतलब मैं रिटर्न वाली इंग्लिश पढ़ाती हूं ना, वर्बल में हुर्रा को रिप्लेस करता है yippee। सुना है? YIPPE, yippee, yippee। तो yippee शब्द और हुर्रा सेम होते हैं, पर मैं बोर्ड पे yippee नहीं लिखूंगी क्योंकि हमें ब्रिटिश लिखना होता है। बस अमेरिकन टंग में yippee यूज कर देते हैं हुर्रा की बजाय। मैं बेसिकली ये कह रही हूं, कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी और आपने सुने होंगे, पर वो मैं नहीं ही लिखूंगी क्योंकि मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, ना कि इंग्लिश स्पोकन के हिसाब से। ठीक है? तो पहला शब्द जो तुम्हें पेपर में दिख सकता है खुशी के लिए, वो क्या है? हुर्रा। हुर्रे बोल लो, कोई नहीं। दूसरा शब्द है दुख के लिए आता है ये। तीसरा शब्द है हैरानी के लिए आता है ये। जब आपने सिर्फ हैरान हो, जब झटका लगा, ओ ये दैट झटका इज, ओ सिर्फ हैरान हुए, अभी डिसाइड नहीं हुआ खुश होना है या दुखी होना है। तो हुर्रा डिसाइड हो गया है खुशी, एलास दुख, और ओ हैरानी। इसके अलावा आपने सुन रखा होता है, ये हैरानी प्लस खुशी को दिखाता है। हैरान तो हो पर साथ में खुश हो। हैरानी तो हुई है, अरे वाह, पर साथ में खुशी है, नहीं तो ओफो कर रहे होते, अरे वाह नहीं कर रहे होते। तो यहां पे आपने क्या लेना है? वाओ को, हैरानी प्लस खुशी। या फिर आजकल आपको एक दिखने लग गई होगी रिटर्न में, पहले ये वर्बल यूज होती थी बस, अब रिटर्न में यूज हो, न्यूज़पेपर में भी दिखती है अब तो कहीं कहीं, मजाकिया कॉमेडी टाइप का इंग्लिश जहां करते हैं वहां उप्स को यूज कर देते हैं। उप्स का मतलब क्या होता है? जो चीज जानबूझ के नहीं किया आपने, गलती से हो गई है। एकदम से कोई चीज आपके हाथ से छूट गई, टूट गई,
वो क्या है? उप्स। जैसे बिल्डिंग 7 में कल हुआ था, पता नहीं परसों हुआ था, मैं स्टेयर्स में खड़ी हूँ, एक बच्ची की मम्मी बात कर रही है, बच्ची साथ में खड़ी है, और बिल्डिंग 7 में यूं नहीं है, एंटर करके ऐसे राइट में थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं वो राइट में मुड़ के पहली सीढ़ी पे खड़ी हुई हूँ और मैं उसकी मदर से बात कर रही हूँ, और ऊपर से एक बच्चा लुढ़कता हुआ आता है फुटबॉल की तरह और मेरे पैर से टकराता है, ठा, मतलब गिर गया है, वो सीढ़ी से फिसल गया है और रोल 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 होके वो पैर से आके रुक गया है। शुक्र है उसने मुझे नहीं लुढ़काया, और मैं खैर बुलंद सा आदमी हूं तो इसीलिए टिक भी गया वो आके, नहीं तो मैं भी लुढ़क जाती उसके साथ ही वहीं पे। इन सीढ़ियों से मैं लुढ़की थी, आपकी वाली बिल्डिंग डेमो से उतर रही थी, कूदती कूदती फिसलती नीचे तक गई थी, पैर टूट गया था, कई दिन तक पट्टी लगा लगा के क्लास पढ़ाई थी मैंने, लंगड़ाते हुए टेढ़ा मेढ़ा। कुछ बच्चों की तो इच्छा सी पूरी हो जाती है, ओहो टांग टूट गई, स्वाद आगे कती, और फिर भी मैं क्लास में पहुंच जाती हूँ, बेचारों का दिल सा टूट जाता है, मैं बड़ी बेशरम औरत है, पैर टूटा फिर भी पढ़ाने आ गई। तो ये अपना अपना नजरिया हो जाता है चीजों को देखने का। जब तक मेरे गले से आवाज निकल रही होती है ना, मैं क्लास में आ जाती हूँ, गले से आवाज ही नहीं निकल रही तो करूं क्या जाके, इशारे से तो पढ़ा नहीं सकती, उसके सिवाय हर सिचुएशन में मैं खड़ी होती हूँ जब तक मेरी आवाज निकल रही है। तो उप्स इन चीजों को कहते हैं, वो जो फुटबॉल की तरह लुढ़कता आया या मैं फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई गिरी, ये उप्स हैं। हमने जानबूझ के नहीं किया, हमने प्लान नहीं किया, पैर फिसले मैं लुढ़कता जाऊं, बाय मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया, जल्दबाजी में हो गया, उस चीज को कहते हैं उप्स। घरों में आपकी मदर्स के साथ ये होता है, डबल डबल नमक डल गया सब्जी में गलती से, इच्छा से थोड़ी तुम्हें कड़वा खिलाना चाहती हैं, बेध्यानी में हो गया, तो वो क्या है? उप्स है। मतलब ऐसी चीजें जो हमसे तुमसे भी होता है, पेपर में टिक कर दिया, बी करना था सी, पकड़े जाओ माथा, हो गया आप तो वो भी क्या है? उप्स है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा बेटा, गैलेंट शब्द यूज होता है शाबाशी के लिए, वेल डन यूज होता है शाबाशी के लिए, और ब्रेवो भी यूज होता है शाबाशी के लिए। चाहे आप गैलेंट कह लो चाहे आप ब्रेवो कह लो, एक ही बात है, पीठ थपथपाना। हाँ, एक काम होता है, ब्रेवो ना ज्यादातर बार स्टडीज या अचीवमेंट के लिए यूज करते हैं, और गैलेंट कोई बहुत बड़ा काम, बहादुरी आपने दिखाई हो, किसी की जान बचाई हो, उस सिचुएशन में किसे प्रेफर किया जाता है? गैलेंट को। जीके में आप पढ़ते भी तो गैलेंट्री अवार्ड्स, ब्रेवेटरी अवार्ड थोड़ी सुने हैं कभी? तो ब्रेवो छोटी मोटी चीजों के लिए, भाई आपका पेपर पास हो गया, शाबाश, पीठ थपथपा दी मां बाप ने, ब्रेवो। आप मैच जीत के गली का नुक्कड़ का, ब्रेवो, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने सैटरडे टेस्ट में टॉप कर लिया, ब्रेवो, बहुत बढ़िया। इस तरह की सिचुएशन में ब्रेवो आता है। आपने देश के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे कुछ किया है तो वो गैलेंट होता है। इसके अलावा ओफाई और टुट टुट, ये दो और नई नई सी यूज होने लगी हैं, याद रख लो तो रख लेना, नहीं तो मैंने अभी तक इन्हें किसी पेपर में तो नहीं देखा है, किसी एग्जाम में तो ये नहीं आई है, पर यूज होने लग गई हैं। ओफाई और टुट टुट दोनों का मतलब दुख होता है। ओफाई का मतलब भी मैं बड़ा दुखी हूं, ये फीलिंग दिखाएगा, और टुट टुट का मतलब भी मैं बड़ा दुखी हूं, ये फीलिंग दिखाएगा, पर एक फर्क है। ओफाई होता है पैसे का नुकसान। ओफाई हम तब लगाते हैं जब हमें क्या हो गया हो? पैसे का नुकसान हो गया हो। और टूट टूट हम तब लगाते हैं जब हमारा मन टूटा हो, किसी से भरोसा टूटा हो, किसी ने अच्छी बुरी सुना दी हो और हमें दुखी दुखी फील हो रहा है, तो वो होता है टूट टूट। तो ये बेसिकली आपके इमोशन से रिलेटेड है, और ये बेसिकली आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से। तो पैसे का दुख मतलब आपने 5 रुपए की लॉटरी खरीदी कि 5,000 में कन्वर्ट होगी, वो नहीं कन्वर्ट हुई 1 रुपए में भी, तो वो जो दुख तुम्हें होएगा कि यार 5 रुपए भी वेस्ट हो गए। तो ये छोटे टाइप का पैसे का नुकसान जो है वो ओफाई से दिखाते हैं, और बड़ा दिल का टूटना किससे दिखा दोगे भाई? टूट टूट से। ये सारी इंटरजेक्शन है जो बोर्ड पे है, इनमें से एक भी इंटरजेक्शन किसी भी सेंटेंस में आ गई तो सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। क्या हम समझ गए? यहां पे हमारा टॉपिक भी पूरा हो गया। 5 ही तो टाइप थी, निपट गई। सिंपल, डन। इंटेरोगेटिव, डन। इंपेरेटिव, डन। ऑप्टेटिव, डन। एक्सक्लेमेटरी, तो टॉपिक हुआ स्वाहा, मुबारक हो, एक और सीख लिया तुमने।